नमस्कार दोस्तों, आपका मंत्रों की दुनिया में हार्दिक स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूं कि शिव मंदिर में शिवलिंग का दर्शन कैसे करना चाहिए। आप मंदिर जाते होंगे, आरती भी करते होंगे और मंत्र जाप भी करते होंगे, लेकिन कुछ व्यक्ति ही होंगे जिन्हें अनुभव हो रहा होगा या शारीरिक या मानसिक परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा। लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें मंदिर जाने पर भी कोई अनुभव या शांति नहीं मिल रही होगी। आज आपको एक ऐसे ही तरीके के बारे में बताने वाला हूँ जिससे आपको पूर्ण फल प्राप्ति सहित मन की शांति मिलेगी। कृपा करके अगली बार जब भी शिव मंदिर जाएं तो इस तरीके से भगवान शिव के शिवलिंग के दर्शन जरूर करें और स्वयं परिवर्तन देखें। हालांकि कुछ व्यक्ति शिवलिंग दर्शन का सही तरीका जानते होंगे। यदि आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और यदि आज जान जाएंगे तो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि कई व्यक्ति बिल्कुल शिवलिंग के सामने जाकर दर्शन करते हैं। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ व्यक्ति की बात कर रहा हूँ। और कभी कभी हद तब हो जाती है जब वह दूर से खड़े होकर शिवलिंग या अन्य कोई देवी देवताओं पर फूल या चावल फेंकते हैं, जो ऐसा नहीं करना चाहिए। आइए थोड़ा विस्तार से समझते हैं। जब भी कोई शिव मंदिर बनता है तो हर शिव मंदिर में शिवलिंग के ठीक सामने नंदी महाराज को बिठाया जाता है। जानते हैं ऐसा क्यों होता है? कभी आपने सोचा है कि शिव मंदिर में शिव जी से पहले नंदी महाराज ही दिखाई देते हैं, उसके बाद कुछ दूरी पर शिवलिंग होता है और यह ठीक एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए क्योंकि नंदी महाराज शिव जी के गार्ड हैं, अर्थात सुरक्षा कर्मी हैं। और वह इसलिए भी क्योंकि वह दर्शाते हैं कि उनके बिना शिव दर्शन का लाभ नहीं मिल सकता। वह ही है जो शिवलिंग दर्शन का पूर्ण लाभ करवा सकते हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि शिवलिंग से विचित्र प्रकार की तरंगें निकलती है और इनकी तरंग धैर्य मतलब वेवलेंथ और आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी इतनी तीक्ष्ण होती है कि सामान्य मनुष्य इसको धारण नहीं कर सकता। इन्हें सिर्फ नंदी महाराज के द्वारा ही रूपांतरित किया जाता है। नंदी महाराज उसे वातावरण में फैलाते हैं। नंदी जी के सींगों से विपरीत तरंगें निकलती है जिससे मनुष्य के रज और तम गुण मिटते हैं, जिसमें भक्ति का संचार होता है। तो इन दोनों के बीच में मतलब शिवलिंग और नंदी महाराज के बीच में यदि सामान्य भक्त या मनुष्य दर्शन करने के लिए खड़ा या बैठ जाता है तो इन तरंगों के आदान प्रदान में रुकावट आती है, जिससे मनुष्य मात्र को इसका पूर्ण फल नहीं मिल पाता। उधर शिवलिंग से विलक्षित तरंगे और इधर नंदी महाराज से विपरीत तरंगे निकलती है। यह पूर्ण रूप से व्याप्त ही नहीं हो पाती। केवल नंदी महाराज ही आपको पूर्ण फल प्राप्ति करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। दर्शन कैसे करना चाहिए। सबसे पहले आपको नंदी महाराज के दाहिने साइड मतलब राइट हैंड साइड खड़े हो जाना है। अब अपने दाएं हाथ मतलब राइट हैंड की एक उंगली मतलब तर्जनी और एक अंगूठा नंदी महाराज के दोनों सिंघों पर रखना है। ऐसा करने से एक फ्रेम बन जाएगा जो कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ पर सिंह जो है वह अहंकार, पौरुष और क्रोध का प्रतीक है। सिंघों को हाथ लगाने से मनुष्य का अहंकार, पौरुष एवं क्रोध पर नियंत्रण होने लगता है। अब इसी फ्रेम से आपको शिवलिंग के दर्शन करना है और इन दर्शन को कहते हैं श्रृंग दर्शन। आपके मन में प्रश्न आएगा कि इससे होगा क्या, यह सब चल क्या रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि शिव इच्छा से यह सगुण तरंगे नंदी के सिंगों के माध्यम से अंगूठे एवं तर्जनी उंगली से चलकर जीव की अर्थात मनुष्य की देह में प्रवेश करती है। इन तेजो तरंगों के कारण जीव की सूर्य नाड़ी जागृत होने लगती है, जबकि आकाश तत्व की सहायता से ये तरंगे देह की आंतरिक ऊर्जा में मिल पाती है। इससे जो जीव है मतलब जो मनुष्य है उसकी आंतरिक ऊर्जा में विद्यमान रज और तम गुण नष्ट होकर देह की शुद्धि होने लगती है। नंदी महाराज की सिंघों से जो तरंगे निकलती है वो भक्तों के शरीर में विद्यमान रजस और तमस गुण को कम करती है और सात्विक गुण को बढ़ाती है। नंदी के सिंघों के दर्शन किए बिना शिवजी के दर्शन करने पर वो जो तेज तरंगे रहेगी उसका आघात मनुष्य के शरीर में होगा, जिससे क्या होगा, जिससे मनुष्य के जो शरीर में अत्यधिक ऊर्जा का निर्माण होने लगेगा। जो उसका सिर है वह सुन्न हो सकता है, शरीर अचानक कांपना, ऐसे कष्ट दिखाई दे सकते हैं। कुछ व्यक्ति ऐसा अनुभव भी करते हैं, जब वह मंदिर जाते हैं तो वह कांपने लगते हैं।
ऐसा इसलिए होता है कि भगवान से आने वाली जो तरंगे हैं वह साधारण मनुष्य झेल नहीं पाता और यह लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शिव जी से उत्पन्न शक्तिशाली सात्विक तरंगे सबसे पहले नंदी की ओर आकर्षित होती है, उसके बाद वातावरण में व्याप्त होती है। विशेष बात यह है कि यह तरंगे नंदी के माध्यम से आवश्यकता अनुसार सभी जगह फैलती है और साधारण मनुष्य में भी जाती है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि शिवजी से व्याप्त तरंगे सात्विक ही होती है, परंतु जो सामान्य भक्त है उसका आध्यात्मिक स्तर उतना ज़्यादा नहीं होने के कारण उसमें सात्विक तरंगों को सहने की क्षमता नहीं होती है, इसलिए उसे इन तरंगों से कष्ट हो सकता है। अतः सर्वसाधारण भक्त पिंडी के दर्शन करते समय पिंडी एवं नंदी के मध्य में नहीं, अपितु वह पिंडी एवं नंदी को जोड़ने वाली रेखा के समीप खड़ा रहे अथवा बैठे तो ज़्यादा उचित होता है। यही दर्शन श्री विष्णु आदि देवताओं के मंदिरों में भी लागू होता है। विष्णु जी की मूर्ति तथा उसके सामने रखी कछुए की प्रतिमा के मध्य खड़े रहकर अथवा बैठकर देवता के दर्शन नहीं करना चाहिए। कछुए की मूर्ति के निकट खड़े रहकर ही दर्शन करें। नंदी शिवजी का वाहन है, इसलिए नंदी के श्रृंगों में अर्थात सिंग में शिवजी की अप्रकट क्रिया शक्ति समाई रहती है। श्रृंग दर्शन करते समय व्यक्ति की देह पर विद्यमान काली शक्ति का विघटन होता है, मन के अनुचित विचार नष्ट होते हैं, साथ ही उसकी बुद्धि भी शुद्ध होती है। शिवजी की पिंडी से उत्पन्न तरंगे सामान्य व्यक्ति को सहने योग्य नहीं होती। श्रृंग दर्शन करने से वह सहजता से ग्रहण हो जाती है। श्रृंग दर्शन करने से व्यक्ति का भाव जागृत होने लगता है। ऐसा माना जाता है कि ओमकार और शिव की शक्ति शिवलिंग में विद्यमान होती है। इसके अलावा शिव पिंड के चारों ओर शक्ति की तरंगें होती हैं। मंदिर जाने से हमें इन्हीं तरंगों से शक्ति मिलती है। इन शक्ति तरंगों को चैतन्य कहा जाता है। चैतन्य का बहाव शिवलिंग से नंदी महाराज की ओर होता है, इसलिए कभी भी नंदी महाराज और शिवलिंग के बीच में ना खड़े रहें। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया है उस प्रकार से ही आप दर्शन करें और मन की शांति और मन का चैन आप जरूर से पा सकते हैं। तो आप जब भी अगली बार जाएं तो इस प्रकार से दर्शन जरूर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको क्या फ़ायदा मिला, और जानकारी पसंद आई हो तो शेयर और लाइक ज़रूर करें।